ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के इस चलचित्र में हम जो तत्काल की दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों की ऊर्जाएं चल रही हैं उस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियो जो है वो रेगुलरली देखते हैं, बट जो उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है और फिर भी आप जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आता। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप इस यात्रा को जानना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है और वो गलत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे अध्यात्म की बातें होती हैं, यहाँ पर प्रेम की बातें होती हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा गलत तो नहीं बताया जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो या ना करो। आगे ये है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अपने जो विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके विचारों से दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। आपके नए नए जो अनुभव होते हैं वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कल से लेके आज तक की जो भी दिव्य स्त्रियों की ऊर्जा रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कल की, कल शाम का जो समय था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मतलब हल्का फुल्का सा कहें तो थोड़ी थोड़ी एक बेचैनी सी थी कई दिव्य स्त्रियों को। थोड़ा मतलब एक तनाव तो नहीं कह सकते, लेकिन मन में उनके बहुत सारे विचार जो उठ रहे थे, बहुत विचारों का जो है उनके मस्तिष्क में आवागमन हो रहा था। बहुत ज़्यादा सोच विचार रही थी अपने जीवन को लेकर के, क्योंकि वो थोड़ी सी लॉजिकल हो रही थी कल कि मेरे जीवन में जो है, हे भगवान, क्या होगा क्या नहीं होगा, और मतलब मैं इतना ज़्यादा समर्पित हूँ। और मतलब उन्हें ऐसा नहीं कि वो कुछ भगवान से मांग रही थी या उन्हें कुछ चाहिए, लेकिन एक कहते ना, जब आप इस भौतिक संसार में रहते हो तो कहीं ना कहीं आसपास की वस्तुएं और आसपास के लोगों के व्यवहार को देख करके जो है कहीं ना कहीं स्वयं से भी एहसास होता है कि हम कहाँ खड़े हैं इस संसार में, हमारा क्या अस्तित्व है, हम कहाँ खड़े हैं। हम तो अभी तक जितनी भी शिव शक्ति यात्रा में जितनी भी स्त्रियां हैं वो अभी तक तो अपने आप को कहीं ना कहीं जो है अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो हारा हुआ महसूस करती हैं। आप सही सुन रहे हो। जो है मेरी बातों को जो है बड़ा गहराई से समझिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये जो जितनी भी बातें हैं ना, ये कई लोगों को जो है वो ऊपर से निकल सकती हैं, उन्हें समझ नहीं आ सकती हैं। तो अगर आपको मेरी बातें ना समझ में आया करें ना, तो कृपया करके आप वीडियो को दोबारा तिबारा ध्यान से सुना करिए वो कहना क्या चाह रही हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक दो लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी कहा कि मैम आप ना ज़्यादा जो एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हो। वैसे तो मैं ये कोशिश करती हूँ मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत अंग्रेजी का शब्द निकल ही जाता है। बट अगर आपको ये भी शुद्ध हिंदी लग रही है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि शुद्ध हिंदी तो और भी मतलब होती है। अभी तो मैं मिड पाथ पे हूँ। फिलहाल अगर आपको कुछ हिंदी के शब्द में जो है समस्या लगे, वो चाहे दिव्य पुरुष हो या दिव्य स्त्री हो, तो आप वो हिंदी के शब्द पर्टिकुलर जो है नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कि मुझे किसी भाषा से दिक्कत है, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है और ये जो है संस्कृत का जो है अपभ्रंश है। तो संस्कृत हमारे देव ऋषियों मुनियों की भाषा है, इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है कि अपने जो है पूर्वज है उनको सम्मान करें और उनकी संस्कृति और उनकी धरोहर को हम बनाए रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़, मुझे वैसे भी कुछ भी अशुद्ध या जो है वो पसंद नहीं है कि मिक्सचर जो इंग्लिश और हिंदी का, मतलब या तो मैं पूरा फिर इंग्लिश में ही बना लूँ वीडियो या तो फिर पूरा हिंदी में बना लूँ। ये जो मिक्सचर वाली भाषा होती है वो मुझे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि जो है दिव्य स्त्रियों के जो है कल इस तरीके के विचार रहे। वो बहुत ज़्यादा जो है सोचती रही। कल का जो उनका दिन है ना, वो मतलब एक तरीके से ये देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो उन्होंने सोचना बिल्कुल एकदम बंद कर दिया था। कहते ना कि आपको ज़्यादा जो है वो सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि उससे पहली चीज़ तो हमारा समय भी खराब होता है और हम जो असल में जो हमें काम करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सपनों के दिन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या कभी कभी स्वयं से ये मन जो है इतना विचलित हो जाता है कि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर जो है हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, और मतलब हमारे साथ ऐसा जो है क्यों हो रहा, और मतलब ये ऐसा कब तक होगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से जो है वो दिव्य स्त्रियों की ऊर्जा रही हैं। और साथ ही साथ एक कुछ ऐसी भी ऊर्जा मुझे मिल रही थी। अब ये किसके साथ रेजोनेट करता है
कृपया करके जो भी दिव्य स्त्रियाँ हैं वो अपना विचार जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये जो ऊर्जा कल मुझे मिल रही है, कल बहुत सारी जो दिव्य स्त्रियाँ थी, बहुत जिनके जिनके साथ ये मिल रही है ऊर्जा, वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रही है कि जब मेरे जीवन में कुछ होना ही नहीं है ऐसा कुछ मतलब खास, या कुछ जो भी हम जिस तरफ हम मेहनत कर रहे हैं और हम अग्रसर होना चाह रहे हैं, तो फिर हे भगवान, मुझे वैसे भी अभी संसार में किसी से जो है मोह नहीं रहा है, जो भी एकदम 5D में आ चुकी है, संतुलित अवस्था में है, ठीक है। तो उन्हें मतलब जो भी उनके आसपास के जो रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते की बात करें यहाँ पे, तो माता पिता भाई बहन जो भी हैं, जो जहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ पर उनको ये लग रहा है कि उन्हें वो प्रेम नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज़ ये कि वो ये सोचे अब मेरे अंदर जो है वो वननेस की फीलिंग, जो एकत्व का भाव है, क्योंकि वो अपने दूसरे जो भी उनका काउंटर पार्ट है वो ऊर्जा उनके साथ मिल चुकी है। तो अब जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो अपने अंदर जो है वो वननेस की फीलिंग जो है, एक तरीके से जो पूर्णता का भाव है वो उनके अंदर आ चुका है। तो अभी उनको ये भी लग रहा है कि क्या कर्मा बाकी है कितना नहीं, ये तो उन्हें नहीं पता है, बट वो ये फिर सोच रही हैं कि क्यों ना क्यों फिर हम जो है इस यात्रा में आगे जाते हुए जो है वो जो है इस शरीर का जो है वो त्याग कर दें। शायद ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये ऊर्जा मुझे भी मिली है, और इसलिए कह रही हूँ कि ये जो आप अगर ऊर्जा किसी के साथ रेजोनेट करे तो उसको जो है लिखिएगा, क्योंकि ऊर्जा मुझे जो है बहुत सारी DF की इस तरीके से मिली हुई है, जो क्योंकि कल का समय थोड़ा सा जो है बड़ा अजीब सी ऊर्जा जो है मुझे मिली। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो संसार छोड़ने की बातें जो है उन DF के जो है मन में आई, ठीक है। क्योंकि वो अपने कहीं ना कहीं वो आज परमपिता परमेश्वर शिव और माँ आदिशक्ति पार्वती से इतना ज़्यादा जो है भगवान से उनका जुड़ाव हो चुका है कि अब वो उनको किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। मतलब कभी एक जीवन था कि जब उनको बहुत सारी चीज़ चाहिए थी, आज वो इस स्तर में आ चुकी हैं कि अभी उन्हें वो मतलब आ जाए तो ठीक है, नहीं आए उनका चाहे वो जॉब हो या फिर कुछ और हो, वो नहीं भी है तो भी ठीक है। मतलब वो हर चीज में वो आज ना संतुष्टि का जो भाव उनके अंदर आ चुका है, जो प्रेम का भाव उनके अंदर आ चुका है, हर तरीके से वो इतनी ज्यादा अपने आप के अंदर एकत्व का भाव उनके अंदर आ चुका है, वो पूर्ण हो चुकी हैं, वो आंतरिक मन से भी और बाहर संसार से भी, कि अब उनको इस तरीके की जो है मन में इस तरीके से कल उनके ख्याल आ रहे थे कि मैं ये जो आत्मा है वो परमपिता परमेश्वर जो है परमात्मा में जो है ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ ऊर्जाओं जो है मुझे इस तरीके से दिव्य स्त्रियों की मिल रही थी, और कुछ जो है थोड़ी बहुत परेशान थी। तो ये जो है ऊर्जाएं जो थी कल थोड़ी सी बड़ी अजीब चली थी। कल रात में जो है कई स्त्रियां जो है दिव्य स्त्रियां वो जागी भी हैं, उनको नींद नहीं आ रही थी, और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बेचैन थी, एक आप समझ रहे हो ना, एक मतलब सिर्फ सोचना विचारना इस तरीके से जो है अपने ही जीवन को तोलना मोलना, इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं पीछे जाना, सोचना उसके बारे में जो अभी तक हुआ उनके जीवन में, तो वो उस कल स्थिति में थी। तो वो काफ़ी देर तक जगी भी हैं, और कई स्त्रियाँ तो सुबह 3-4 बजे भी उठ गई हैं, और वो ऐसी नॉर्मली सारे सो रहे हैं, वो आराम से बैठ के जो है कमरे में सोच रही हैं, विचार रही हैं। इवन अगर मैं ये कहूँ तो बहुत सारी जो है दिव्य उन्होंने बहुत सारे जो है वो देखा जाए तो उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया। अब कुछ किसी ने गीता पढ़ी होगी, किसी ने कुछ किया होगा, इस तरीके से जो है उन्होंने अपना जो है ज्ञान को बढ़ाया। अब हम बात करते हैं आज जो है सुबह से लेके अब तक की ऊर्जा की, ठीक है। तो सुबह से लेके अब तक की ऊर्जा जो है, जितनी कल शांत ऊर्जा थी उतनी आज सुबह जो है वो भयानक रूप से जो है ज्वालामुखी फटी है दिव्य स्त्रियों की, ठीक है। शायद आपको भी सुन के हंसी आ रही होगी, एक तरफ बिल्कुल शांत, समझ रहे हैं, ये देखिए ऊर्जाओं का उलट फिर देखिए, कल शाम की ऊर्जा एकदम शांत, एकदम ऐसे लगे बिल्कुल शांत सागर, और आज सुबह की ऊर्जा कि भाई बस पूरा बवाल हो गया। मतलब इतना गुस्सा इतना क्रोध जो है शक्ति को था कि वो जो है संतुलन से बाहर था। और देखिए जो शक्ति होती है ना, देखिए इसलिए तो क्यों कहा जाता है कि शक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिव के बिना जो है शक्ति जो है अधूरी है, और शक्ति के बिना शिव। लेकिन अगर एक बात कही जाए, अगर शक्ति नहीं है तो शिव जो है वो शव है, समझ रहे हो। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, और शक्ति में इतनी ताकत है ना, जो स्त्री तो शक्ति इतनी ताकत है कि आपने देखा भी है कि जब बड़े बड़े राक्षसों का संहार की बात होती थी तो सारे जो
परमपिता जो परमेश्वर जो है, जो जो उनके स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबकी शक्तियां ही जाकर के एक होती थी। मतलब चाहे माँ दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, काली, ये सब एक ही शक्ति है। ये शक्ति देखिए ये है एक ही, ठीक है, लेकिन बस इनके स्वरूप अलग अलग है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जितनी भी हैं ये सभी जो है आदि शक्ति माँ पार्वती की स्वरूप है। ये जिनको जो है हम 10 विद्याओं के नाम से जो है जानते हैं। इसमें माँ तारा भी आती हैं, ठीक है। तो ये जो शक्ति होती है ना, वो जब जब उनको क्रोध आता है ना, और वो किस बात पे हमेशा क्रोध होता है कि जब कोई भी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, तो फिर उनको क्रोध आता है और वो भाई फिर संतुलन के बाहर होता है। वो कहती है मतलब कि भाई झूठ मत बोलो, दोगला व्यवहार मत करो, जो मन में है वही मुंह पे रखो, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ और। इसलिए जो है कल आज जो सुबह की ऊर्जा थी, वो बहुत सारी जो देवी स्त्रियां थी उनके घर में जो है कुछ इस तरीके के जो है वाद विवाद हुए। वो परिवार से हो सकते हैं, किस माता पिता, भाई बहन, भाभी, चाची, चाचा, जो भी मतलब आपके परिवार में हो। तो इस वजह से जो है उनको ये जो जितना भी उनको ये सब आज जो सुबह उनके साथ हुआ, तो वो बहुत संतुलित होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संतुलन से बाहर। क्योंकि भाई जब ऊर्जा आती तो बहुत तेज से, अब उनको वो ऊपर से, वो तो शक्ति है, वो तो शक्ति स्वरूपा का अंश है ना। देव स्त्रियां जितनी हैं वो शक्ति का अंश है। अब भाई वो कितना कंट्रोल करेंगी, लेकिन भाई फिर तो हो गई उस सुबह, मतलब अच्छी खासी कईयों की लड़ाई हुई है घर पे, अच्छी खासी बहस हुई है। मन में अंदर जो है वो बोल रहे हैं कि कंट्रोल कंट्रोल, शांति शांति शांति, लेकिन शांति कहाँ, जब शक्ति की ऊर्जा आएगी तो शांति कैसे होगी। तो मतलब इवन जब थोड़ी बहस कम भी हो गई कई लोगों के घर में, तो उसके बाद भी वो मन में सोची थी यार मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, मैं क्यों इतना लड़ाई कर रही हूँ, शांति शांति। बहुत देर तक उन्होंने, कई लोगों ने ओम नमः शिवाय का जाप किया, कई ने मन में जो ओम का जाप किया, किसी ने जो भी अपना गायत्री मंत्र जो भी है वो जाप किया, कोशिश की अपने आप को शांति में लाने की। लेकिन उनको जो है बहुत समय लगा अपने आप को शांति में लाने को, क्योंकि देखिए ऊर्जा फूटती है ना। देखिए पाप और अधर्म जो है शक्ति बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अगर अधर्म होगा, कहीं पापी होंगे, तो शक्ति बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी ना। झूठ बोलना जो गलत हो रहा है इस 3D संसार में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसलिए कि ये गलत है, और उसके बाद वो जो उसका गुस्सा फूटेगा। तो ये जो ऊर्जा है ये ऐसी चल रही है। और कृपया करके आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा, अनुभव जरूर साझा करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए जो आज सुबह की ऊर्जा थी वो इस तरीके से पूरी एकदम कईयों के जो है परिवार में, घर में इस तरीके की स्थितियां हुई हैं, और अभी जो है थोड़ा शांत है। तो देख मतलब यही है। अब इसमें क्या बोले, ऊर्जा जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो ये जो ऊर्जा है, एक शक्ति की ऊर्जा क्या होती है वो आप अपने अंदर जो स्वयं महसूस कर सकती है। अब सोचिए जो हमारी देवी ये थी, जो हमारी हमारी जो देवियां हैं जिनका स्वरूप है माँ पार्वती का, आप सोचिए कि जब उनको कितना क्रोध आता होगा। जब सोचिए हम एक आम स्त्री हैं, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति जब ऊर्जा है कि हम उसको संतुलित करने के बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सोचिए जब राक्षसों का संहार जो है किस तरीके से माँ काली ने जो है उनको जो है संहार किया, और जब क्रोध आया तो किस तरीके से जो है 10 जो है दिशाओं में जो है माँ का जो है भ्रामक जो अवतार आप लोगों ने देखते होंगे, वो देखने को मिलता है। यही शक्ति है। तो अब हम आगे बात करते हैं पुरुषत्व ऊर्जा की, उनकी ऊर्जाओं का क्या हाल रहा है। तो यहाँ तो जो है जो स्त्री ऊर्जा थी वो उनका तो हाल मैंने बता दिया कि वो उनका जो है इस समय संतुलन जो है, मतलब क्रोध और एक तरफ से संतुलन, दोनों तरह से वो जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो है शक्ति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जा रही है। पर उधर अगर देखा जाए पुरुषत्व ऊर्जा, तो वो जो है शांत है, गंभीर है, और वो है शांति से वो अपना जो है सोच विचार रहे हैं। उनके काम जो है वो ठीक हो रहे हैं। वो बहुत शांत है। मतलब देखिए एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, ठीक है। इधर स्त्री ऊर्जा गर्म है तो उधर पुरुष ऊर्जा ठंडी। यही तो जो एक कनेक्शन है ना, देखिए, क्योंकि कहते ना दो चीजें तभी एक हो सकती है कि अगर दोनों ही गर्म होंगे तो कैसे काम होगा। एक गर्म होता है तो एक ठंडा होता है, ठीक है। तो ये जो पुरुष ऊर्जा है वो इस समय जो है अपने जो है गो विद द फ्लो के जो है फॉर्म में है। वो अपना चल रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सोच विचार भी रहे हैं। और जो है कई मतलब अब देखिए चूंकि उनका जो है अभी वो अपनी उस यात्रा में है, तो भी वो जो है पूरा का पूरा देखा जाए तो आकलन कर रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। और ये बातें जो है हो रही है। हाँ, कुछ दिव्य पुरुषों के भी घर में थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत बातें हुई हैं, ठीक है, बट वो इतनी नहीं हुई हैं। उन्होंने जो है उसको संतुलन कर लिया है। और क्योंकि उनको भी गुस्सा आया हल्का फुल्का, तो ये जो है, लेकिन उनका जो मेन अभी जो फोकस है वो जो है थोड़े मतलब
ठीक हैं, शांत हैं, अपने कार्य पे जो है वो प्रगति कर रहे हैं। उनका भी जो थोड़ा फोकस है वो फाइनेंस को लेकर के है, वो थोड़ा चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, तो उनका आधा ध्यान वहाँ पे और आधा ध्यान अपनी जो है वो इधर अपने परिवार और की तरफ है, साथ में साथ दिव्य स्त्री की तरफ भी है। तो वो जो है भी बहुत सारी चीज़ों में जो है उनका जो है आप मिला जुला ही एक कह सकते हो उनकी जो है ऊर्जा आ रही है। और थोड़ी वो अपनी अगर देखा जाए स्थिति से जो है जिस तरीके से पहले थे उनकी स्थिति 1 साल या 6 महीने पहले, अभी वो स्थिति जो है उनकी थोड़ी ठीक है। बहुत सारी जो है इस तरह की ऊर्जाएं मिल रही हैं, क्योंकि देखिए अभी उनका जो आधे से अधिक फोकस तो उनके काम पर है। तो जब फोकस उनका वहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा जो है उनके पास जो है एक तरीके से देखा जाए तो सोचने विचारने का जो एक समय है वो बस उनको क्या मिलता है, या सुबह सोकर उठते हैं या फिर जो थोड़ा सा रात में जो है वो थोड़ा सोचते हैं विचारते हैं, बाकी दिन भर तो जो है उनका समय जो है वो काम पे चला जाता है। लेकिन ये है कि उनको जो है चीज़ों का आभास जो है वो हो रहा है, तो धीरे धीरे देखिए भगवान का काम है, धीरे धीरे ही होगा। तो उनको जो है चीज़ों का आभास हो रहा है, वो स्वयं भी इस चीज़ों का आभास कर रहे हैं। आसपास उनके कई ऐसे लोग हैं जो उनको इस चीज़ों का आभास करा रहे हैं, उनको जो है आसपास के लोगों के व्यवहार से बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो दिव्य पुरुष हैं कुछ लोग जो है वो बहुत पहले से ही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एकदम जाके ध्यान पे ही बैठ जाए, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अपने पुनर्जन्म से भी ये चीज़ें जो है ये एक तरीके से गुण कह लीजिए वो अंदर से होता है उनकी आत्मा में, उनको चीज़ों का एहसास हो जाता है। जैसे बहुत सारी दिव्य स्त्रियों को जो है वो बचपन से ही जो है वो बहुत इंट्यूटिव रही होती है, उनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास पहले हो जाता है। कुछ लोगों को अब जब वो ध्यान करने उन्होंने शुरू किया तब उनको एहसास हो रहा है, लेकिन बहुत सारी स्त्रियाँ होंगी जो सुन भी रही होंगी इस वीडियो को, बचपन से ही ऐसी होती हैं। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपकी पिछला जन्म कैसा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो दिव्य पुरुष जो है वो अभी जो है बस अब वो चाह कह रहे हैं जल्दी से हम सारा जो उनका काम है वो जो है समाप्त हो, वो जल्दी से जल्दी जो है अपने जो उनकी पैसे की समस्या उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो जल्दी से जल्दी एक तरीके से थोड़ा बहुत जो उनके ऊपर मस्तिष्क में जो ये पैसे का है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं कि भार की मतलब मैं एक ऐसे स्टेबल स्टेज में आ जाऊं कि ताकि मुझे चिंता ना हो कि हाँ मेरे ठीक ठाक जो है वो बैंक बैलेंस है। तो वो भी देखिए अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये भौतिक संसार में रहते हो तो आप भी जानते हो आप इस चीज़ को जो है वो मना नहीं कर सकते कि भैया अगर आप घर के बाहर आपने कदम रखा है तो आपको अगर एक गिलास पानी भी पीना तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो उनके इस जो पहलू को हर दिव्य स्त्री को समझना चाहिए कि हम अगर भौतिक संसार में हैं तो हमें इस सब चीज़ों की आवश्यकता जो है वो पड़ती है और आगे भी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि हम जो है पैसा है तो उसको एकदम ही जो है वो उसको नेगलेक्ट कर दे, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब तक आप इस भौतिक शरीर में हो और इस भौतिक संसार में हो, तो आप इस चीज़ को जो है वो नहीं हटा सकते। ठीक है, तो दोनों की ही काम की महत्ता है, इधर स्त्रीत्व की भी उधर पुरुषत्व की भी। लेकिन देखिए ये बात भी सही है क्योंकि स्त्री एक शक्ति रूप है, तो वो जो है वो भी जो है अपने पुरुषत्व को जो है उस ऊर्जा को बढ़ा रही है, तो वो उसमें भी जो है पैसे जो कमाने की जो कला है वो उसमें भी है, वो भी कर रही है और वो भी अपने काम में जो है आगे है। ठीक है, तो कोई जो है ना आगे है ना कोई पीछे, दोनों अगर दोनों एक दूसरे की काम को, दोनों ही एक दूसरे के मन को जो सम्मान देना तो फिर जो है कहीं भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो सम्मान देना जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हर एक की ज़रूरत जो है वो समय पड़ने पर जो है एहसास होती है, तो बस यही एहसास जो है वो पुरुषत्व ऊर्जा को जरूरी है। जो पुरुषत्व ऊर्जा ये एहसास नहीं करते हैं ना, अब वो उस एहसास को जो है वो करेंगे, वो सोचेंगे उसके बारे में। ये थी दोनों ऊर्जाओं की अब तक का हाल, दोनों ऊर्जाएं किस पथ पर हैं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, सब कुछ मैंने जो है अपने इस चलचित्र में बता दिया है। साथ ही साथ में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि एने वीडियो बहुत दिन से नहीं बना, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए जो है थोड़ा आप लोग धैर्य बना रखें। जैसे मुझे समय मिलता है मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी Q&A और आप लोग के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।